नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 2010 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग इस सेशन में लेकर आए हूँ। और ये आपका जो 2025 में न्यू वैकेंसी आई है बिहार दरोगा का, वो आपका कितना है 1799 पोस्ट आई है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस जो भी अभी तक बिहार दरोगा से आप लोग कभी एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एग्जाम देकर देखें किस प्रकार आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सेशन में हम लोग बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामों में रहता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो देखने वाले हैं ये आपका ज्ञान बिंदु सर बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों आज के सेशन का कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा न्यू भर्ती जो आपकी 1799 पोस्ट आई है उसके तहत हम लोग ज्ञान बिंदु सर का दोस्तों क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार दरोगा में 2010 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे। उसके बाद आपका जो चलेगा प्रैक्टिस सेट चलेगा दोस्तों, ठीक है, डेली। और ये आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर चलेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग देखिए कि किस तरीके से आपकी परीक्षाओं में पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह आपका प्रीवियस ईयर सबसे पहले देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आज के सेशन का। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। चलिए संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा का गठन। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, यानी भारत जो है कब आया था कैबिनेट मिशन, तो 1946 में। कब आया था 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। वहीं पूछा कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन कब पूछा गया था 2017 और 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों परीक्षाओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन ये भारत कब आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों जो आपका जो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक में दिया जाता है, ठीक है, उसके तहत जो है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है उससे रिलेटेड, हम लोग उससे भी क्वेश्चन को उठाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना का बात किया गया है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना की अगर भाषा पूछा है कि भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका रूस के संविधान से, किस देश के, रूस के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन 2010 और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। हम लोग जो दोस्तों आप लोग का केवल 2 वर्ष वाला भी क्वेश्चन को लेकर आए हैं क्योंकि 2 वर्ष, और ताकि दोस्तों ये आपका 2 वर्ष सबसे पहले क्वेश्चन लेकर आए हूँ क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 3 से 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम 2 बार ही लेकर आए क्योंकि दोस्तों टाइप करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। चलिए प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर यानी कि ठीक है, यूएसएसआर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूस कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 14 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जितने भी साथी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, और इसका जो है इस क्लास को आप लोग सभी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी साथी देख सके, ठीक है। चलिए झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो झंडा दिवस हम लोग 22
जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, झंडा जो है, झंडा का जो रंग चढ़ाया गया था ये किसके द्वारा चढ़ाया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। पिंगली, ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा झंडा को क्या किया गया था? तिरंगा को डिजाइन किया गया था। वही पूछा गया झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। वहीं पर 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा परीक्षा 2015 और उसके बाद 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को एक एक करके खोजने में कि कब को क्वेश्चन पूछा गया, किस तारीख को क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हमें बहुत समय लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये आपका क्या किया गया था दोस्तों? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 11 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पिछले वर्ष ही क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार आपके परीक्षा में, बिहार दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपका जो है कोई भी एग्जाम आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का यानी पहला बैठक जो हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी आपसे पूछे गए तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को ही कैबिनेट मिशन भारत आए थे और 9 दिसंबर 1946 को ही दोस्तों संविधान सभा का पहली बार बैठक हुई थी। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी। आप लोग डेट देख सकते हैं दोस्तों, 13 यानी कि 13 और 21 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 यानी 26 नवंबर को, 26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था दोस्तों, सभी जानते हैं। वहीं पर पूछा है कि दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी। आप लोग डायरेक्ट ऐसे बता दीजिएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। देखिए 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है क्या किया गया था? तो आपका जो है संविधान सभा का जो है क्या किया गया था? तो पूरी तरह से संविधान को तैयार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए दोस्तों हम लोग 26 नवंबर को यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को कौन सा दिवस? तो गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक को आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? मूल संविधान जो किस भाषा में लिखी गई है? देखिए, मूल संविधान जो है किस भाषा में लिखी गई आपको बताना है। हिंदी, तमिल, संस्कृति या आपका अंग्रेजी भाषा में। ये भी बिहार दरोगा के परीक्षा 2010 और 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंग्रेजी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे कि मूल संविधान में भाषा जो है, मूल संविधान की भाषा किस भाषा में लिखी गई? तो अंग्रेजी भाषा के रूप में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? यानी कि जो संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार था ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पर 2011 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रारूप जो है, प्रारूप किसने तैयार किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? यहाँ पर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? चलिए 26 अंगीकृत पूछा गया भारतीय संविधान को, तो अंगीकृत जो किया गया था दोस्तों यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान को पूरी तरह से। ठीक है, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ये कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 देखिए लागू तो आपका 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को क्या हुआ था? पूरी तरह से तैयार करके रेडी किया गया था दोस्तों कि संविधान लागू किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? 12 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे, ये पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो हो जाएंगे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा के 2014 और आपका 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी होती है?
यानी संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती थी आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो होती टोटल 10 होती थी। कितना? टोटल 10। और ये भी परीक्षा में क्वेश्चन 2015 और 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई है दोस्तों? चलिए बताइए कि दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई है दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा दोस्तों, 296 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 296 करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। इसरो यानी इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इसरो के प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर सतीश धवन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? सतीश धवन। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बेंगलुरु आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा इसरो। इसरो का गठन कब किया गया था दोस्तों? यहाँ पर याद रखिए, इसरो का गठन जो किया गया था 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था इसरो की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्लियर अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा कि आपके परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है, आपको अंदर से लगेगा ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यही से भी क्वेश्चन पूछा था आपके परीक्षा में, ठीक है। देखिए, फल आम यानी फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? फल और आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है ना, तो ये आपका हो जाएगा मैगीफेरा इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा यानी कि मैगीफेरा इंडिका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन पूछा गया है कि कौन सा सदन होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा होता है। कौन सा? राज्यसभा होता है, उच्च सदन होते हैं। और राष्ट्रपति यानी कि जो भारतीय संविधान यानी संसद के जो सदन जो होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यसभा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूटिया जनजाति यह किस राज्य में पाया जाता है? चलिए बताइए, भूटिया जनजाति पूछा गया कि किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में भूटिया जनजाति पाई जाता है। ये आपका बिहार द्वारा परीक्षा में पूछा गया है 2020, उसके बाद 2022 में, ठीक है। देखिए 2 वर्षों के अंतर पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक में इग्नाइटेड मर्डर्स के लेखक कौन थे? तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। मेघदूत तथा अभिज्ञात जो है मेघदूत और अभिज्ञात जो है संकुलतरम की रचना किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या? यहाँ पर हो जाएगा ये कालिदास हो जाएगा। और कालिदास को ही हम लोग भारत का, ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर भी कहा जाता है किसे? तो आपका कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। अगला, निम्न में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के जो है विकल्प के रूप में की गई थी? ये आपका हो जाएंगे दोस्तों नीति आयोग, ठीक है। यहाँ पर नीति आयोग से संबंधित आप लोग क्वेश्चन याद रखिए, क्या हो जाएगा? नीति आयोग करेक्ट आंसर। अच्छा, नीति आयोग का गठन यानी इसका पहले नाम जो था योजना आयोग था। कौन था? योजना आयोग। अच्छा, किस प्रधानमंत्री या किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये आपका योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और अच्छा दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उसके क्षेत्रों की सूचना ये शामिल है? किसमें? पहली, दूसरी, 12वीं और 8वीं। तो 22 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ये, जो कि पहली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
तो सही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, आपका आंसर डी हो जाएंगे। ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 और 21 में पूछे गए हैं। चलिए, भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान के किस 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक नष्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 32 और दोस्तों आपका यानी कि अनुच्छेद 32 हो जाएंगे और यहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 200 यानी 26 हो जाएंगे आंसर यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, वही पूछा गया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यानी संगठन का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका तिरुनेलवेली स्थित है। कहाँ है, तिरुनेलवेली करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से थे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग पूछा गया है, कौन थे दोस्तों यहाँ पर थे जो थे 206 थे, कौन थे 6 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, पटना को भारत ने किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पटना को भारत के किस नाम से जाना जाता है, तो शेर ए बिहार के नाम से जानते हैं, शेर ए बिहार के नाम से जानते हैं। और दोस्तों शेर ए बिहार यानी कि शेर ए बिहार यहाँ पर जो कि यानी बिहार की जो स्थापना जो किया गया, यानी बिहार की राजधानी ये पाटलिपुत्र यानी कि जो है पटना रखा गया था, किसके द्वारा, तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र कौन सी है। चलिए बताइए। तो साथियों यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो साथियों 25 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पटला घाटी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल काल में बिहार के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था। चलिए बताइए। तो साथियों 29 का आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर, ये आपका नालंदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नालंदा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 5 यानी कि जो क्या पूछा गया है, यानी क्या पूछा है, 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर रुकिएगा कि दोस्तों बिहार के किस जिले को चावल की कटोरा कहा जाता है। तो आपका कटिहार को, किसे, कटिहार को कहा जाता है, आंसर यहाँ पर केवल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु में जो है संज्ञा क्या कहलाता है, यानी कि इसका उदाहरण क्या है, तो आपका हो जाएगा किताब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किताब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यानी क्रिया कौन सी होती है दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्रिया जो है ये क्रिया होती है आपको बताना है। तो आपका खेलना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। बिहार का कौन सा शहर चमड़े का शहर कहलाता है, यानी कि बिहार का यानी कौन सा शहर को चमड़े का शहर कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मुजफ्फरपुर में ही सबसे ज़्यादा लीची उत्पन्न होती है, आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है सर। अगला क्वेश्चन, यानी वाक्य में विशेषण का यानी कि उदाहरण कौन सी है, यानी वाक्य में जो विशेषण का उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 34 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो 34 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तेज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को आपका यानी कि किस जिले को चमेली का नगर भी कहा जाता है, किस नगर को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, देखिए बिहार के किस जिले में चमेली नगर कहलाता है, कौन से नगर। तो 35 का सही विकल्प यानी 35 का जो सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, ये आपका मोकामा कहती है, क्या कहती है, मोकामा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।